और अम्मी, तुम्हारी शक्ल ही नहीं, सिर्फ अम्मी, नाम तक नहीं सुनना चाहती तुम्हारा वो। अम्मी। और नदीम, जिस पर तुम जान छिड़कती हो, यहाँ तक कि वो भी मुनहरिफ हो चुका है, अपने करीब करीब भी नहीं देखना चाहता तुमको। हाँ नदीम, वही नदीम। देखो, इससे पहले कि मुझसे कुछ हो जाए, तुम शराफत से यहाँ से चली जाओ। अगर जवाब नहीं दोगी तो वो सब सच्चे साबित होंगे। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है तुम्हें। माफ कीजिएगा जयमरे आपा, आपको तो मालूम हो ही गया होगा, ये कमरा किसी और को देना है। मगर तुम इस फासले से अनजान हो, इसलिए एक ऐसी जंग लड़े जा रही हो जिसके आखिर में सिर्फ शिकस्त होगी तुम्हें। हेलो, नदीम। नदीम, नदीम तुम ही हो ना? नदीम प्लीज कुछ कहो मुझसे, प्लीज कुछ तो कहो ना। बात करो उससे। नदीम कुछ तो कहो, मैं कह रही हूँ ना। भरोसा है तुम पर। बहुत शुक्रिया नदीम, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नदीम ठीक होकर तुम्हारे बाबा के सामने खड़ा होगा, फिर क्या लगता है कि मुझे माफ कर देंगे वो लोग? आज तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से अपनी जान देगी, तो पा सकते हो छुटकारा आज अपनी माँ से, वो भी हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। लगता है तुम अभी तक होश में नहीं आए। अच्छा चलो ना, मैंने तुम्हारे कान खींचने थे, खींच लिए, लेकिन ये भी तो देखो कि कितनी फिक्र है मुझे तुम्हारी। मैंने कहा था ना कि अब सब ठीक है, सब खत्म हो गया है। अब तुम भी कोई गलती नहीं करना, अपनी माँ को अब किसी भी मुश्किल में मत डालना। रात को टाइम पर आ जाना, ये एक बेमिसाल पार्टी होगी। डोनेशन देकर लगवाया था मुझे। चलो कम से कम कोई तो अच्छा काम किया तुमने जिंदगी में। तो क्या यहाँ शुक्रिया अदा करने के लिए आई हो? जा रहे हो तुम? अमेरिका जा रहे हो? तो अलविदा कहने आई हो तुम मुझे? अलविदा कहने नहीं आई मैं यहाँ। डरो मत,
ना ही मैं कल रात की कोई बात करने आई हूं। बस एक सवाल करने आई हूं। अभी भी मौजूद है तुम्हारी ऑफर, या तुम में इतनी हिम्मत भी नहीं कि अमेरिका का टिकट कैंसिल करवा दो? और अगर वो ऑफर मौजूद है तो कबूल है मुझे। तुम्हारे बाबा और भाई के बीच मुकाबला है कि आज देर से कौन आता है। किरण, तुम क्या कर रही हो अभी तक यहाँ पर? नीचे कितनी शानदार तकरीब चल रही है। चलो मेरे साथ, दादी और पोती एक साथ चलेगी तकरीब में। खुद तो मरेंगी ही और मुझे भी मरवाएंगी। कहीं पागल तो नहीं हो गई बेटा? कुछ अंदाजा भी है क्या कह रही हो? हाँ, क्या है ये? गोलियां खा रही हो क्या? किरण, चलो आओ। नदीम जाग कैसे रहा है? टैबलेट नहीं दी इसे अभी तक। जल्दी से मुंह खोलो, इतने नखरे क्यों करते हो? समझ नहीं आता। मुंह खोलो अपना। ये नींद की गोलियां है ना? नींद की ही गोलियां है ना ये? नदीम बेटा, देखो आंटी क्या कह रही है। ये तुम्हारा भला चाहती हैं। नीचे बहुत शोर शराबा होगा ना, इसलिए तुम्हें नींद की दवा दे रहे हैं ताकि तुम पुरसुकून रहो। इससे नींद आ जाएगी तुम्हें। ये बहुत चालाक है, मुंह में गोली रख लेगा मगर उसे निकलेगा नहीं। देखती हूँ कैसे नहीं निकलता। क्या किया ये तुमने? नेकलेस तोड़ दिया। इसे फौरन गोली खिलाओ और अपना मुंह ठीक करके नीचे आ जाओ। सहर, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई हैं। तुम ऊपर जा रही हो तो ऐसा करना, ये नाश्ता नदीम को करवा देना। तुम जानती हो घर में तकरीब चल रही है और इसका सारा इंतजाम मुझे ही देखना है। शुक्रिया। ओह, नदीम सो चुका है, इसलिए उसे तंग नहीं करो। मॉम, नीचे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ, बस अपना नेकलेस चेंज कर लूं।
सहर क्या चाहिए तुम्हें? माफ कीजिएगा, मैंने कुछ आवाजें सुनी थी। मुझे ऐसा लगा कि आपसे कुछ गिर गया है। मैं यहाँ, चोट तो नहीं लगी शना साहिबा? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ क्योंकि खौलती हुई चाय जो गिरा दी है तुमने मुझ पर। मेरे ख्याल से मैं ऐसा करती हूँ कि आपका ड्रेस, हाथ नहीं लगाना तुम मुझे। साफ करो इसे फौरन। ड्रेस खराब कर दिया मेरा। मेरे बाबा ने तुम्हें निकाल दिया और तुम मेरी माँ की खास दुश्मन बन गई, और तुम्हारी अपनी बहन तुमसे नफरत करने में मेरी माँ से मुकाबला कर रही, मेरी माँ से। जमरे, यहां तक तुम्हारी अपनी माँ ने मुंह मोड़ लिया। अब चाहे मैं यहां खड़ा होकर कितना भी चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारा साथ दूं, लेकिन तुम याद रखो, एतबार नहीं करेगा तुम्हारा कोई। देर हो चुकी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस घर में घुसकर अपना अधूरा काम पूरा कर सकती हो, तो मैं ही वाहिद जरिया हूं। अगर नदीम तुम्हारे लिए इतना ही अहम है तो ये खेल हम बहुत देर तक खेल सकते हैं। आका, मुझे लगता है कि तुम्हारा भी अपने बेटे की तरह देर से आने का इरादा है। जैसे ही मेरा मैसेज मिले मुझे कॉल करो, बल्कि फौरन आओ यहाँ। रायमा, फोन करो अपने भाई को। जी जी, काफी दफा कर चुकी हूँ, दोबारा कर लेती हूँ। हाँ, देखिए, इस तकरीब का हीरो आ गया। मॉम, क्या मेरा भाई होशो आवाज खो बैठा है? मॉम, पता नहीं क्या होगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। संभालो किरण, खुद को कोई बेवकूफी मत कर बैठना।
हेलो, खुश आमदीद आप सबको इस खूबसूरत शाम में। मैं जानता हूं कि आप सभी मुझे अमेरिका जाने के लिए अलविदा कहने आए हैं। मगर मुझे इसके अलावा भी कुछ कहना है आपसे। अपनी बीवी का तारुफ करवाना चाहता हूं। जैमरे कराचाय। कबूल है मुझे। वाकई कबूल है? वजह? भरोसा करने लगी हो क्या? बिल्कुल नहीं। तो मगर तुमने सही कहा था कि उस घर में जाए बगैर नहीं लड़ सकती मैं। मेरा वाहिद सहारा तुम ही हो। ऐसा है कि हमारी शादी हो चुकी है। मुबारकबाद लेने आए हैं आप लोगों से हम यहां। किरण बेटा, संभालो बेटा। क्या है, मुबारकबाद नहीं देंगे हमें? रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? संभालो खुद को किरण, रुक जाओ रुक जाओ। मेरी बच्ची को ये बेवकूफी ना कर देना। ये तुमने क्या किया? क्या किया ये तुमने? क्या किया मैंने? बताया तो है अभी क्या किया मैंने। किरण बेटा, संभालो खुद को, संभालो। कैसे कर सकते हो ये? पार्टी खत्म हो गई है बाजी। जवाब दो मुझे, कैसे कर सकते हो अपनी माँ के साथ? संभालो खुद को, जवाब क्या दो कर तुम रही है? मुझे। आखिर कैसे कर सकते हो? मॉम, संभालो जवाब खुद दो को। मुझे। मॉम, कैसे प्लीज, कर सकते हो संभालो खुद अपनी को। माँ के साथ ये? नहीं मानती मैं ऐसे। नहीं कर सकते तुम मॉम, अपनी माँ के साथ। क्या कर रही हैं ऐसा। आप? संभालो खुद को बस। नहीं कर सकते। मॉम, मेरे देखिए साथ सब देख रहे हैं ऐसा। आपको। ये क्या कर रही कैसे हैं? कर सकते हो ये मेरे मॉम साथ? बस, नहीं मॉम बस मानती संभालिए मैं खुद को। ऐसा। क्या कर रही हैं ये नहीं आप? कर सकते तुम अपनी माँ के साथ ऐसा। कैसे कर सकते हो ये? चलो तुम जाओ बेटे यहाँ से। कहाँ चला जाऊं दादी? हालत तो देखिए इसकी, क्या हो रहा है इससे। इससे पहले इसे कुछ हो जाए, हमें इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए दादी। मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से बेटा। नीचे देखो क्या कयामत बरपा है। जाओ और इस तबाही की जिम्मेदार से पूछो जाकर क्या किया उसने। अपनी बेशरम बहन से पूछो जाकर क्यों किया ऐसा। किरण मेरी बच्ची, चलाओ मेरे साथ। चलो आ जाओ मेरी बच्ची, संभालो संभालो खुद को। मेरा शौहर है वो, मेरा शौहर है। किरण मेरा शौहर है दादी माँ, मेरा शौहर है वो, मेरा शौहर है। वो कैसे कर सकता है ये? किरण बेटा संभालो खुद को, मेरी बच्ची संभालो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। तुम कसूर इस बारे में बाद में बात कर तुमने लीजिए। किया है ये सब। क्या किया है? है क्या ये? बताओ मुझे। मॉम देखिए सब हमारी तरफ ही छोड़ो देखिए, मुझे, क्या कर रही हैं? छोड़ो। बस संभाले खुद को। जवाब दो मुझे, ये कैसे कर सकते हो तुम? बोलो। छोड़ो। मॉम
ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं इस बात को, जब मैंने इस दरवाजे को खुलवाने के लिए अपने हाथ लहूलुहान कर लिए थे। आपको याद है उस वक्त किस तरह गिड़गिड़ा रही थी मैं? देखिए देखिए, खुल गया दरवाजा। आज मेरी माँ खुद अपने हाथों से मुझे पकड़ के अंदर लेकर आई है, मगर उस दिन मैं बाहर खड़ी थी, अम्मी अम्मी करके चिल्ला रही थी। आपको याद है ना? याद है ना आपको? यही है जिंदगी। आप ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कब किसकी जिंदगी में क्या हो जाएगा, क्योंकि जिस माँ ने मेरे लिए उस दिन दरवाजा नहीं खोला था, वही माँ मुझे हाथ पकड़ के अंदर लाई है। उस दिन मैंने गलत किया था, लेकिन आज याद रखना, तुमने गलत किया है मेरी बच्ची। ये जो तुमने पहनी हुई है, ये अंगूठी जो तुमने पहनी हुई है, गलत है। सही कर सकती हो, अभी भी अपनी इस गलती को सुधार सकती हो। तुम अपनी इस नादानी को ठीक कर लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम मेरी अच्छी और समझदार बेटी हो। सही और गलत में अगर तुमने कोई फर्क ना किया तो उनमें और तुम में क्या फर्क रह जाएगा? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ कागजी ताल्लुक है। इस अंगूठी को उतार फेंको तुम, उस लड़के से अपना रास्ता जुदा कर लो अपनी माँ की खातिर। तुम बस करे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ अम्मी। मर्द कहते हो खुद को? हाँ, ये होती है मर्दानगी। हिम्मत है तो सामना करो मेरा, जलील इंसान। मैं कहता हूं हट जाओ मेरे सामने से, छोड़ो मुझे। उसे जाकर उसकी असलियत दिखानी है मुझे। वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्या समझकर ऐसा किया? ये कहाँ की इंसानियत है? हट जाओ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आराम से, मैंने कहा आराम से। छोड़ दो मुझे। नीचे आओ डरपोक इंसान, छुप कर कहाँ बैठे हो? मॉम, चले मैं आपको आपके कमरे में लेकर चलती हूँ। आपको इस वक्त आराम की जरूरत है। भाई से बाद में बात कर लीजिएगा, वो यहीं पर है, कहीं नहीं जाएगा। अभी बात करना मुनासिब नहीं होगा आपका। हाँ जाओ। हाँ, चली जाओ, अकेला छोड़ दो हम दोनों को यहाँ। मॉम, चली जाओ। क्या कर दिया? क्या कर दिया? ये क्या कर दिया तुमने? बेवकूफ। तुमने मुझे सजा देने के लिए किया है ना ये सब? बताओ मुझे, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि ये तुमने अपने साथ और मेरे साथ क्या किया? आप ही का बेटा हो ना, आपके बेटे को जो करना चाहिए उसने बिल्कुल वही किया। जान तो चुकी होंगी कि क्या किया है आपके बेटे ने। मैंने तुम्हें कई बार कहा था कि उस लड़के से तुम्हें दूर रहना है, फिर तुमने ये गलती कैसे की? इतनी बड़ी गलती, अपनी माँ की इजाजत के बगैर इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया तुमने? आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं अम्मी? आपको तो अपनी बेटियों की छुपकर शादी करने की तो आदत पड़ चुकी होगी। आपकी उस छोटी बेटी ने जब ऐसा किया तब प्यार कम नहीं हुआ, तो अब क्या हुआ? जब आज मैंने ऐसा किया तो वो आपके लिए एक जुर्म हो गया। मुझे नहीं पता था कि आप इस कदर हैरान हो जाएंगी। मेरा ख्याल था कि मेरी माँ को मेरी परवाह नहीं। मुझे परवाह नहीं? हाँ। मुझे परवाह नहीं।
तुम्हें याद है ये? मेरी पहली बेटी के लिए, मेरी पहली बेटी के जहेज का सामान। मेरी बड़ी बेटी का जहेज, तुम्हारी शादी का जहेज। तुम्हें याद है ये? जब तुम छोटी थी तो जिद करती थी कि तुम देखना चाहती हो अपना सामान, और मैं सिर्फ एक बात कहती थी कि तुम इसे नहीं देख सकती जब तक तुम दुल्हन नहीं बन जाती। पाई पाई जोड़कर जमा किया था इसे, वो भी ये सब सुनने के लिए। वक्त आ गया, आज के दिन के लिए रखा था। ये जहेज नहीं, अरमान थे मेरे तुम्हारे लिए जैमरे। तो देख लो, आज ये सब रखा था तुम्हारे लिए। कितनी उम्मीदें थी मुझे, राख हो गई सब। हाथ से ज्यादा बेहिस हूं, जज्बात तो है ही नहीं मुझ में। जभी तो मैंने मोहब्बत के धागों से बुना था इसे। जितनी कोशिश की मैंने कि मैं अपने बच्चों को एक छत के नीचे जोड़कर रख सकूं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी कामयाब नहीं हो सकी। आग तो बुझ गई, मगर उस घर की राख के साथ मेरे बच्चे, रिश्ते सब बिखर गए। तुम नहीं समझ सकती, एक माँ अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए क्या कुछ बर्दाश्त नहीं करती। चाहो तो इन्हें कुचल डालो, जैसे तुमने अपनी माँ के अरमानों को कुचला। लेकिन मैं माँ हूं, गलत मशवरा नहीं दूंगी कभी। इस ताल्लुक को जितनी जल्दी तुम खत्म कर दो उतना ही बेहतर है। ये मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कह रही हूं। जब किरण ने ऐसा किया था तो क्या आपने उस पर भी ऐसे ही जहेज फेंका था? क्या आपने अपने आंसू, अपनी तमाम बद्दुआएं इसी तरह उसको दी थी जब उसने आपसे छुपकर शादी की थी और जलील किया था आपको उसने? आपको मैं याद दिलाऊं कि आपने ऐसा नहीं किया था। नहीं किया था आपने अम्मी, मुझे याद है अच्छी तरह। और अम्मी, इसीलिए आपकी ममता ने ही आज आपको बर्बाद करके रख दिया है। मैंने नहीं किया। जहेज का सामान अपने कदमों से कुचला है आपने। ये जहेज का सामान आपने जिस बेटी के लिए रखा था, वो बेटी मैं नहीं रही, नहीं रही मैं। और इस जहेज को आपने ही अपने ही कदमों तले रौंद के रख दिया है। अगर तुम्हें लगता है कि अपना गुस्सा निकालने के लिए तुमने उसका इस्तेमाल किया है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि जो तुमने अपनी उंगली में पहनी है वो अंगूठी नहीं, बल्कि फंदा है। एक ऐसा फंदा जो तुमने खुद अपनी गर्दन में पहना है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मगर मैं अंधी नहीं हूं। मुझे क्या दिखाई देता है बताऊं मैं? जब मैं आपके काम देखता हूं तो पता है मुझे क्या दिखाई देता है? अपना आप। 8 साल की उम्र से लेकर अब तक मैं जब भी आईना देखता हूं मुझे बेबसी दिखाई देती है और खौफ दिखाई देता है, आईने से झांकता खौफ। मैं वो खौफ देखता हूं जो मेरे अंदर था जब आप वहां से कूदकर मुझे डराने की कोशिश कर रही थी, मुझसे खेल खेलने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें लगता है कि खेल था वो? आज तुम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो सिर्फ अपनी मां को तड़पाने के लिए? तो हैरत है मुझे। देखो उसने तुम्हें क्या बना दिया है। तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो तुम्हारे गुस्से को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। वो तुम्हारी मदद से मुझे और मेरी मदद से तुम्हें तबाह करेगी। क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें? इसमें सबसे खतरनाक बात तो तुम जानते ही नहीं। खुद ही फैसला कीजिए कि क्या ज्यादा खतरनाक है और तकलीफ दे है,
मेरा जैमरे से शादी कर लेना और उसका हथियार बन जाना, या फिर एक आशिक की तरह उसे प्यार करके खुद को कोसूं और गले का फंदा बना के इम्तिहान में डाले रखूं खुद को। बताइए मुझे क्या खतरनाक है ज्यादा, बताइए मुझे। अब आप फैसला कीजिए। आपको लगता है बहुत समझदार है तो मैं सुनना चाहता हूं, कहिए मुझसे क्या खतरनाक है ज्यादा। बहुत खूब जैमरे, जबरदस्त। और क्या कहूं मैं तुमसे, कितनी आसानी से तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। कैसे किया तुमने ये? उस दिन क्या कहा था? कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया मुझे। लेकिन अब आंखें खुल गई मेरी। तुम पर भरोसा किया था मैंने। उस दिन बचपन की कहानी सुनाकर तुमने दिल जीत लिया था मेरा जैमरे। वाह भाई, जबरदस्त, कमाल कर दिया तुमने। धोखा दिया है तुमने मुझे। कराचाई खानदान ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारी इज्जत और नफ्स कुचल दी है, हमारी जिंदगियों का तमाशा बना दिया है। यहां 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आए थे हम, लेकिन क्या पता था कि हमारी खुशियां छीन लेंगे हमसे। कातिल हो हमारी खुशियों के कातिल। और हमारे अपनों ने इनके साथ मिलकर हमें धोखा दिया। अपने ऐश और आराम के लिए हमारी इज्जत खाक में मिला दी। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब हम इस घर में आए। अफसोस होता है तुम पर, बेहद अफसोस। जाओ, भागो भागो, जाओ अपने माँ बाप आगा और शहनाज के पास, जाकर हाथ चूमो उनके, क्योंकि मेरी माँ को तो तुमने अपने हाथों से गला घोट दिया है। उनकी फिक्र क्यों होगी तुम्हें? मैं तो तुम्हें किरण से अलग समझता था, लेकिन तुम तो उससे 2 हाथ आगे निकली। एक बात याद रखना मेरी, आज के बाद से तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ दोनों मर चुके तुम्हारे लिए। जैमरे, जैमरे, जैमरे। कहीं नहीं जाएंगे आप, जाने दीजिए उसे। आप उसके पास नहीं जाएंगी जिसको आपकी परवाह ही नहीं।